नमस्कार। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करेंगे। ये है पुनर्बलन अधिगम, या जिसे अंग्रेजी में रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में कहें ना, तो ये मशीनों का करके सीखने का तरीका है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जैसे हम इंसान या कोई जानवर भी अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, कोशिश करते हैं, गलतियां होती हैं और फिर सीखते हैं। और ये सारी जानकारी हमने जुटाई है एक स्रोत से, जिसका नाम है पुनर्बलन अधिगम, करके सीखना और उसका भविष्य। तो चलिए आज इसी करके सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं, देखते हैं ये तकनीक काम कैसे करती है, इसके मुख्य हिस्से क्या हैं और ये कहाँ कहाँ बदलाव ला रही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुनर्बलन अधिगम का जो मूल सिद्धांत है ना, वो काफी आसान है समझने में। आप ऐसे सोचिए कि एक एजेंट है। ये एजेंट कोई मशीन हो सकती है या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एजेंट मतलब जो सीख रहा है। जी हाँ, सीखने वाला। और ये एजेंट काम करता है एक पर्यावरण में, मतलब अपने आसपास की दुनिया में। ठीक है, एजेंट और उसका पर्यावरण। बिल्कुल। अब ये एजेंट जो है, वो अलग-अलग काम करता है, जिन्हें हम क्रियाएं या एक्शंस कहते हैं। हर एक्शन से क्या होता है, पर्यावरण की हालत यानी स्टेट बदल सकती है। ओके, एक्शन से स्टेट बदलता है। हाँ, और इस बदलाव के बदले एजेंट को मिलता है एक पुरस्कार, मतलब रिवॉर्ड, या कभी-कभी दंड भी मिल सकता है, मतलब नेगेटिव रिवॉर्ड। अच्छा, इनाम या सजा जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और एजेंट का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि समय के साथ वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब कुल मिलाकर सबसे ज्यादा पुरस्कार इकट्ठा करे। ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कमाना। जी, और इसी कोशिश में वो एक पॉलिसी यानी नीति बनाता है। पॉलिसी, ये क्या चीज है? पॉलिसी मतलब एक तरह की रणनीति या गाइडलाइन कि भाई अगर मैं इस स्थिति में हूं तो कौन सा एक्शन लेना मेरे लिए सबसे फायदेमंद रहेगा, जिससे मुझे ज्यादा रिवॉर्ड मिले। समझ गया। तो वो रिवॉर्ड के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प दुविधा होती है। दुविधा कैसी? वो ये कि एजेंट को नई चीजें आजमानी चाहिए, मतलब अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। क्या पता कोई नया एक्शन ज्यादा रिवॉर्ड दे दे। हाँ, हो सकता है। या फिर जो एक्शन उसे पहले से पता है कि अच्छा रिवॉर्ड देता है, उसी पर टिके रहना चाहिए, यानी शोषण या एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, नया ट्राई करें या पुराने पर चलें? जी, इसी एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन के बीच सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। यही अच्छे से सीखने की कुंजी है। ये तो सच में किसी गेम जैसा लग रहा है, जहां आप नई चालें भी सीखते हैं और अपनी आजमाई हुई बेस्ट स्ट्रेटजी भी यूज करते हैं। और स्रोत भी यही बताता है कि गो और चेस जैसे जटिल खेलों में एआई ने इंसानी चैंपियनों को इसी तकनीक से मात दी है। हाँ बिल्कुल, गो जैसे खेल में तो चालों की संख्या इतनी ज्यादा है, मतलब खगोलीय है, कि आप पहले से हर संभावना को प्रोग्राम कर ही नहीं सकते। सही बात है। आरएल ने यह दिखाया कि मशीनें ऐसी जटिल स्थितियों में भी खुद ब खुद जीतने की रणनीति सीख सकती हैं। ये तो कमाल है। पर गेम्स के अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अरे, गेम्स तो बस शुरुआत थी। असली दुनिया में इसका असर बहुत गहरा है। रोबोटिक्स को ही देख लीजिए। रोबोटिक्स कैसे? रोबोट चलना सीख रहे हैं, चीजें उठाना सीख रहे हैं, सीधे अपने फिजिकल माहौल के साथ इंटरैक्ट करके। हजारों बार गिरते हैं, उठते हैं और सीखते हैं। अच्छा, मतलब जैसे बच्चा चलना सीखता है। हाँ, कुछ वैसा ही, पर डिजिटल स्पीड से। और सिर्फ रोबोटिक्स ही नहीं, सेल्फ ड्राइविंग कारें जो बन रही हैं, हाँ, स्वचालित वाहन। उनके विकास में भी ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। सिस्टम सिमुलेशन में लाखों किलोमीटर ड्राइविंग सीखते हैं। सही ड्राइविंग पर रिवॉर्ड, गलती पर पनिशमेंट। ओह, ये तो जबरदस्त है। और कहाँ? फाइनेंस में ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स बाजार के पैटर्न सीखकर खुद को ढाल रहे हैं। हेल्थ केयर में भी रिसर्च चल रही है कि कैसे मरीज के हिसाब से व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान बनाने में ये मदद कर सकता है। वाह, ये तो बहुत सारे क्षेत्रों में फैल रहा है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? मतलब कोई चुनौतियां नहीं है इसमें? नहीं, चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है सैंपल एफिशिएंसी। सैंपल एफिशिएंसी मतलब ये कि सीखने के लिए अक्सर बहुत बहुत ज्यादा डेटा या इंटरैक्शन की जरूरत पड़ती है। सोचिए, एआई को हजारों या लाखों बार कोशिश करनी पड़ सकती है कुछ सीखने के लिए। इसमें समय भी लगता है और रिसोर्सेज भी। ये तो है, मतलब डेटा बहुत चाहिए। जी,
और दूसरी बड़ी चुनौती है सामान्यीकरण यानी जेनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन। हाँ, मतलब जो चीज एक माहौल में सीखी है उसे बिल्कुल नए अनदेखे माहौल में लागू कर पाना। असली दुनिया तो बदलती रहती है ना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होगा असली दुनिया के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर जब मशीनें खुद फैसले ले रही हों। सही बात है, सेफ्टी तो सबसे पहले। और फिर ये समझना कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया, जिसे इंटरप्रिटेबिलिटी कहते हैं, और बड़े जटिल सिस्टम्स के लिए इसे स्केल करना, ये सब अहम चुनौतियां हैं। तो मतलब फायदे तो बहुत हैं, लेकिन राह में मुश्किलें भी कम नहीं हैं। जी हाँ। संक्षेप में कहें तो पुनर्बलन अधिगम एआई को एक बहुत शक्तिशाली तरीका देता है अनुभव से सीखने का, जटिल निर्णय लेने की क्षमता देता है। और चुनौतियां होने के बावजूद, जैसा आपने बताया, रोबोटिक्स से लेकर हेल्थ केयर तक हर जगह इसकी बदलाव लाने की क्षमता दिख रही है। हाँ, ये सचमुच एआई के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये करके सीखने की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो आज हमने पुनर्बलन अधिगम को समझा, और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये आरएल सिस्टम और ज्यादा काबिल और स्वायत्त होते जाएंगे, वैसे वैसे इंसानी फैसलों और मशीनी आज़ादी के बीच वो सही संतुलन कहाँ और कैसे स्थापित किया जाएगा, खासकर उन क्षेत्रों में जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारें या मेडिकल डायग्नोसिस, जहां नैतिकता, सुरक्षा और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मायने रखती है। सोचिएगा जरूर।